मोदी लोकप्रिय विधायक नीमका थाना भाई दीवान साहब, भाई बेगुते जी, मत्तासी नतीजगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का दिन नीमका थाने के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये एक ऐसा सपना नीमका थाने के लोगों ने, नीमका थाने की जनता ने 70 साल पहले देखा था। जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया गया, इसको रिपीट करने की मैं सोचता हूँ कोई जरूरत नहीं है। कपिल देव जी मोदी जो 52 से 57 तक एमएलए थे नीमका थाने के, उन्होंने 1955 में ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी सुखाड़े के सामने रखे थे। उसके बाद ये मांग भैरव सिंह जी शेखावत के सामने रखी गई। उसके बाद ये अशोक जी गहलोत के सामने रखी गई। मतलब ये बार बार नीमका थाना की जनता की तरफ से ये मांग रखी जाती थी। इस मांग को लेकर के नीमका थाना की जनता ने भाई ओम प्रकाश साईं जैसे जुझारू लोगों ने अपना तन मन सब कुछ स्वाह करके और इस मांग को उठाया, इसको जिंदा रखा, इसको चलाते रहे। आज इस अवसर पे मैं सोचता हूँ हमारा एक नैतिक दायित्व है कि भाई जो साईं थे ओम प्रकाश जी, उनको भी हम याद करें, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनको भी एक जुनून था इस बात का कि नीमका थाना जिला बने। मैं सोचता हूँ उस आदमी के बारे में जितना कहे उतना कम है। एक बार एसडीएम के कार्यालय के सामने भी वहां अनशन पे बैठे थे और मैं भी आया था उनके साथ अनशन पे बैठा था, क्योंकि हम सब लोग इस मांग को उठाते रहे हैं। मैं सन 2005 में नौकरी से रिटायर हुआ था, आज से 18 साल पहले, और 2006 में श्री कृष्ण जी मोदी, आज उनकी आत्मा जहां भी होगी सब देख रही होगी, सुन रही होगी, वो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी, आप मुझे बुला लेते। कि नहीं, मुझे जरूरी बात करनी है, क्योंकि तुम रिटायर हो गए हो, अब जो नौकरी की जिम्मेदारी थी वो खत्म हो गई है और हम नीमका थाना को जिला बनाने का सपना सजोए बैठे हैं और आप उपयुक्त व्यक्ति हैं, इसलिए आपको हम ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप इस काम को संभालें। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम आप करते रहो, मैं तो आपके साथ हूँ, आप जहाँ बिठाओगे, जहाँ उठाओगे, जहाँ खड़ा करोगे वहां मैं आपको मिलूंगा, आपका मेरा पूरा सहयोग हमेशा मिलेगा। पर ये जिम्मेदारी आप अपने पास रखो, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। दूसरी बार उनसे बात हुई, एक बार फोन पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, पर वो मेरे समझ नहीं आ रही थी। आप सब करें मिलकर के करें, मैं भी आपके साथ हूँ, कोई अलग नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में सन 2006 में कमला मुझे धर्मशाला एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें उपस्थित थे, करीब 400-500 लोग जो यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक थे, बुद्धिजीवी थे, समझदार लोग थे, सभी उस बैठक में थे और सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया और मुझे नीमका थाना जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन करके उसका अध्यक्ष बना दिया। मुझे उन्होंने दूरभाष पर जानकारी दी कि आपको हमने अध्यक्ष बना दिया है। मैंने अपनी बात तो हो गई थी आपने, और मैं था भी नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में आपने इस तरह का फैसला किया कि आपकी मौजूदगी की कोई जरूरत थोड़ी है, हमें आपसे कुछ पूछना थोड़ी है, हमने बना दिया और अब आप इस काम को संभालिए और जो भी तक इसको आगे बढ़ाएं। अपने उनके साथ काफी मीटिंगें की, जहां भी रामलीला मैदान में भी आपको याद होगा बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसको जिला बनाओ संघर्ष समिति की, और उसी मांग को जिला बनाने की मांग को बहुत जोरों से उठाया था। फिर मांग बार बार उठती रही, जो भी गवर्नमेंट के सामने प्रतिवेदन देने थे, प्रेजेंटेशन देने थे, कहना था, लिखना था, वो स्वराज के टाइम पे भी एक जोर शोर से उठी थी और तब भी प्रतिवेदन तैयार करके उनको दिए थे, क्योंकि उस वक्त भी 5 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई थी, जैसे अभी नाम हुआ
अपने अधिकारी उनकी कमेटी बनाई। वैसे परमेश्वर जी का ये सबसे हुआ करते थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस वक्त भी हम उनसे मिले थे और शाबाश नहीं थी। फिर ये मांग चलती रही और ये इस मांग को लेकर के इस नीमका थाने की जनता ने बहुत धरने दिए, प्रदर्शन किए, आमरण अनशन किया, घेराव किए, राजस्थान की विधानसभा का भी घेराव किया। भाई ओम प्रकाश साई ने तो मैं सोचता हूँ इतना जुनून सवार था नीमका थाना और जिला बनाने का कि रोज सुनते रहते थे कि आज वो फिर आमरण अनशन पे बैठी है। 365 दिन से भी ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया, अनशन किया और बहुत मेहनत की। आज उनकी बात, उनकी धर्मपत्नी यहाँ मौजूद है, उनका बेटा भी यहाँ मौजूद है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई सुरेश जी को और दीवान साहब को कि आज उनके बेटे को एक अपनी फैक्ट्री में काम लेने की बात जो कही है बहुत ही शुभ काम है। आप ये आपके रहते हुए नहीं, आपके जाने के बाद तक भी ये जारी रहना चाहिए। नगर पालिका में आपके बाद भी ये काम जारी रहना चलना चाहिए, क्योंकि इस परिवार को आपके सहयोग की, आपके सानिध्य की, आपके मदद की बहुत जरूरत है और हमें ये करना चाहिए। और कोई जरूरत हो तो मैं भी इस काम के लिए तत्पर रहूंगा। कभी भी कोई बात हो तो मुझे भी आप याद कर सकते हैं। मैं भी इस परिवार के लिए पूरी तरह से मेरे पूरे समर्पण की भावना के साथ इस परिवार के साथ है और इनकी मदद भी करेंगे और इनके प्रति अपना जो इनके सुख दुख में इनके साथी रहेंगे। आज ये दिन आज अपने को देखने को मिला है। बहुत बार सुरेश जी से बात होती थी, मैंने कही बात नहीं हुई तो अपनी तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी और अपनी बात किसी भी कीमत पे रहनी चाहिए। बहुत कोशिश की भाई सुरेश जी ने, बहुत ज्यादा मेहनत की है। इतनी लंबी पदयात्रा निकाली, सुबह से शाम तक पैदल चलते रहते थे, रात को रुकते थे, परेशानी बहुत हुई। पूरा परिवार चल रहा था, पोता जो छोटा सा वो भी इनके साथ था, बहू भी साथ थी, बेटा भी साथ था, सारे परिवार के लोग इस पदयात्रा में चल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आपका समर्पण नहीं हो, जब तक आपकी भावना नहीं होगी, जब तक आप मन से किसी काम को करना नहीं चाहते हो तो इतना इस तरह का कदम आप नहीं उठाते और इस तरह की कसरत नहीं कर पाते हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि एक ऐसा विधायक, लोकप्रिय विधायक नीमका थाने की जनता को हम सबको मिला है जो हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे साथ। ऐसा लगता है हमको कि काम हो रहे नीमका थाना में और जो जरूरतें महसूस की जा रही थी बहुत लंबे समय से, उन जरूरतों की पूर्ति हो रही है। बहुत सारे काम हो रहे। मैंने तो इनको बातों बातों मजाक में एक रोज कहा किया कि नीमका थाने के इतिहास में आप जाना चाहते हैं, अगर आप युग पुरुष बनना चाहते हैं, अपनी चाहती नीमका थाने की जनता सदैव आपको याद करे, तो दो काम बहुत बड़े हैं और दोनों काम आप किसी भी तरह करके ये इनके प्रकार ने सारे प्रयास करके तो काम करें। एक तो ये कुमाराम नहर का जो पानी है वो अपने नीमका थाना तहसील को मिले, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि गर्मी में आप जानते हैं बूंद बूंद के लिए लोग तरसते रहते हैं, गाँव में ढाड़ियों में बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करते हैं। और दूसरा नीमका थाना जिला बने में तो काम बहुत बड़े काम तो हमने बहुत किए हैं। रोज ही सुनते हैं कि आज वो यूनिवर्सिटी आ रही है, आज हॉस्पिटल आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। मैं सोचता हूँ पहली बार ऐसा लगने लगा है कि काम हो रहा है नीमका थाना में, बड़े मन से काम हो रहा है और वास्तव में एक ऐसी भावना पैदा हुई है कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे साथ है, हमारे दुख में सुख में हमारे साथ है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और हमारी तकलीफों परेशानियों को दूर कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, आपको शक्ति दे, बल दे और वो सारा सामर्थ्य दे जिसकी जरूरत है और उसको लेकर के आप नीमका थाने की जनता की सेवा करें और आगे भी करते रहें इसी भावना के साथ। जैसा कि दीवान साहब ने कहा कि जिला तो बन गया, भाई भगवान सिंह जी कह रहे थे कि जिला तो बन गया, पर जिला बनने से सब कुछ नहीं होता। अभी बहुत सारी बातें, जिला तो बनना एक ये है कि भाई जिले की सरकार आपके यहाँ आ गई है, कलेक्टर एसपी जो होते हैं उनको सरकार देते हैं। मैं भी बहुत जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, कलेक्टर के यहाँ जिले की बहुत सारी समस्याओं का वही निराकरण हो जाता है।
वो आ गए और सोने में सुहागा ये है कि सीकर संभाग भी हो गया है। तो यहाँ हमारी सारी जो जरूरतें हैं प्रशासनिक दृष्टि से और जितनी भी योजनाएं हैं विकास की और जितनी भी धनराशि राज्य सरकार की आती है वो सारी सीधी नीम का थाना आएगी, वजह इसके कि वो सीकर जाए और सीकर से फिर वो हमारे बीडीओ को पंचायत समिति को पंचायतों में वो सारी यहाँ सीओ ऑफिस में जिला परिषद में और जिला परिषद के माध्यम से पंचायत समिति पंचायत समिति के माध्यम से पंचायतों में आएगी और उसके फैसले सारे जिला स्तर पर ही होंगे, यहीं पे होंगे अपने। आपके कलेक्टर भी यही होंगे, आपके एसपी भी यही होंगे, आपके जलदाय विभाग के अधिकारी भी यही होंगे, आपके बिजली विभाग के अधिकारी भी यही होंगे, जिनके बहुत पावर होते हैं, जिनको संख्या नहीं शुरू करते हैं। अभी परेशानी ये होती है कि सारे अधिकारी अपनी योजनाएं बना करके और जो जिला स्तर के जो इंचार्ज होते हैं अधिकारी उनके पास भेजते हैं और वहां से फिर सैंक्शन होने के बाद में इनको प्रशासनिक स्वीकृति एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सैंक्शन की स्वीकृति वगैरह मिलती है, उसके बाद ही वो काम संभव हो पाते हैं। एक प्रशासनिक प्रक्रिया है ये। तो ये नीम का थाना जिला खुलना उस हिसाब से बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। विकास के लिए भी या बहुत सारी पार्टीज आएंगी या इंडस्ट्रीज आएंगी, बहुत ज्यादा नीम के थाने में संभावनाएं हैं विकास की। वाइस जी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, जिसको खनन नगरी कह के पुकारा जाता है, नीम का थाना खनन नगरी। आज 450 के करीब खाने या कार्यशील चल रही है और आगे भी इतने यहाँ सोने के भी 11 किलोमीटर की पट्टी में भंडार है रावली पर्वत की नालों में, और यहाँ बहुत सारे खनिज हैं जो बड़े बहुत ही बेसकीमती खनिज है जो इस धरती में रावली पहाड़ियों में है, बहुत स्कोप है उसका। ये काम जिला बनने के बाद बहुत आसान होगा, वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ होंगे, हमारी बात हम उनको कह सकेंगे, वो सुनेंगे और हमारी बातों का निराकरण भी करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से बहुत यहाँ स्कोप है। रेलवे का बहुत बड़ा स्थान बन गया है ये, कितने 14-15 रेलगाड़ियां रोज यहाँ से पास होती हैं और करीब 350 बसें यहाँ से रोज निकलती हैं और करीब 17,000 आदमी जो है यात्री यहाँ से आते हो जाते हैं। इसी तरह से करीब 5 से 1000 आदमी जो ट्रेनों से रोज सुबह यहाँ से आते हो जाते हैं। इतना बड़ा स्टेशन है कि पोर्ट में खींच करके स्टेशन की उन सारी बरावली की पहाड़ियों की पर्यटन की खानों की सारी फोटो अपन ने गवर्नमेंट को दी है। ये रिपोर्ट जो भेजी थी राम कमेटी को जो सीएम साहब से गई है, ये सारी बातें उसने लिखी थी और नीम का थाना की मांग थी उसको जायज ठहराने के लिए, उसको न्यायोचित बताने के लिए सारे इंफॉर्मेशन कवर करके उनको भेजी। तो अपन ने आज जो 70 साल पुरानी बात, वो सपना जो नीम के थाने की जनता ने देखा था वो पूरा हुआ, साकार हुआ। हम सभी आप लोगों ने और पैदल यात्रा शुरू दिखाई, उसमें जयपुर के इतिहास में वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जिला पुलिस कमिश्नर जयपुर के परेशान होकर उनको देने के लिए तैयार नहीं था परमिशन, तो उनको समझा कि हम सब भी साथ होंगे पद यात्रा में और हम भी प्रशासन में रहे हैं, ये सब बातें हमने भी देखी हैं। और यह कोई किसी का किसी से झगड़ा नहीं है, कोई किसी का कन्फ्रंटेशन नहीं है आपस में, कहीं के हितों का टकराव नहीं है यहाँ पे। यहाँ सब एक अपनी बात लेके आए, नीम के थाने की जनता अपनी बात लेके आई है, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहती है और इसको आपको परमिशन देने में, अनुमति देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उनको कन्विंस किया, उनके दोनों एडिशनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से बैठक मीटिंग हुई, फिर परमिशन ली और जो आपने करके दिखाया, जो करिश्मा हम लोगों ने किया, 10,000 तो प्रेस ने रिपोर्ट किया कि 10,000 जनता, 10,000 लोग उस प्रोफेशन में, 10,000 जयपुर की सड़क पे निकले हैं, तो आप इमेजिन कर सकते, कल्पना कीजिए क्या दृश्य होगा। आप सब दे रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब आपस में एक दूसरे को भेज रहे थे, देख रहे थे। बहुत बड़ा काम था, सुरेश जी ने नेतृत्व किया उसका, आगे चले, मजबूती से चले और बहुत ही सफल पद यात्रा का आयोजन हुआ। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से मिलने गए तो उनको भी इस बात का पता था कि हाँ नीम के थाने के लोग पद यात्रा लेके आ रहे हैं। वहाँ के विधायक श्री सुरेश जी मोदी पद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ उस बात का भी बहुत असर गवर्नमेंट पे हुआ और अपनी बात भी बहुत सलीके से हम लोगों ने गवर्नमेंट के सामने रखी, राम कमेटी के सामने में 2-3 बार रखी, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रिपोर्ट गई थी वो भी रखी और इन सबका नतीजा और फल ये हुआ कि हमें ये सौगात इसका
बहुत दिनों से इंतजार था, 70 साल से लगभग इंतजार था वो हमें मिली। मैं सोचता हूँ हम सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने भी कमर कस के बाद पद यात्रा निकाली हो, हमारे भाई साईं है, उन्होंने चाहे घेराव किया हो, वहाँ पर अनशन किया हो, सारी बातें प्रदर्शन किए हों, ये सारी बातें जब हुई है तब एक ऐसा लगा कि नीम के थाने के लोग अपनी मांग को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं। हमारी बातें जो उनके सामने रखी, उनको देखने सुनने समझने पढ़ने के बाद लगा कि मांग जायज है, तो उन्होंने अपनी बात को माना और नीम के थाने को जिला बनाने की घोषणा हुई। इस मौके पे हम सभी एक दूसरे को बधाई दें, हम सभी एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दें। और सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तन मन धन से आप आगे बढ़ते रहें। हम सब लोग आपके साथ हैं। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, पधारे, इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसकी शोभा बढ़ाई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश जी मोदी